भी पूजा पाठ कुर्मी समाज के लोग करता है, उसमें ब्राह्मण नहीं रहता है। बिल्कुल, ब्राह्मण नहीं रहता इस पर चलो पूजा पाठ में हम लोग ये है। दूसरा ये सवाल ये आ रहा कि आप लोग आदिवासी लोगों का हक मारने का काम करने का उपाय लगा रहे ऐसी हैं। बात है कि यहाँ तो कुर्मियों का हक और अधिकार छिना गया। ये कहाँ हम दूसरा का मन हक अधिकार छीनने जा रहे हैं। ये हक अधिकार आपको कौन छीना? प्रमाण पर है, ठीक है, लेकिन इसको ये कहा जा रहा है कि 1932 का खतियान को ये मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसको डैमेज करने के लिए कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में आप लोगों को बहकाया करके 1932 का खतियान को ख़त्म करने के और आप लोगों को जोहार, नमस्ते। आज हम निर्मल गेस्ट हाउस जमशेदपुर में और यहाँ पे हमारे कुड़मी समाज के कुछ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो भी और हमारे अभी एक हमारे झारखंड में एक देखा जाए तो इन लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। किस तरह के हक अधिकार मांग रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में हम लोग चर्चा करना। पहले परिचय दीजिएगा, फिर हम लोग किस ये मतलब आप लोगों का हक अधिकार किस तरह से मांग रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। मैं हरमोहन महतो, झारखंड आंदोलनकारी। कुड़मी जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग पिछले 1950 से जो है झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में निरंतर करते हुए आ रही है। पिछले दिन भी आप देखे होंगे कि रेल टेका और डहर छेका का जो कार्यक्रम था उसमें राष्ट्रीय उच्च पद एवं रेल ट्रैक में हमारे आदिवासी कुड़मी समाज के लोग वहाँ पे आंदोलन किए थे और ये एक सफल आंदोलन हुआ। और अभी जो सफल आंदोलन आप लोगों का रहा, इसमें पूरा देश इसमें ये हुआ, सभी ने देखा, लेकिन इसका कुछ हमारे इस झारखंड के ही अभी देखा जाए तो अभी आदिवासी नेता लोग बोला जाए तो वो लोग आप लोगों को साथ में आदिवासी बनने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उससे तरफ से कुछ सवाल है। सवाल ये है कि आप लोग आदिवासी, वो लोग बोलते हैं कि ये कुड़मी लोग आदिवासी लोग का रीति रिवाज से मैच नहीं खाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुड़मियों की अपनी भाषा है। उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब रांची विश्वविद्यालय के वहाँ क्षेत्रीय एवं मतलब जनजातीय भाषा विभाग खोले तो वहाँ 9 भाषाओं के साथ कुड़माली भाषा को भी वहाँ क्षेत्रीय भाषा के रूप में वहाँ पे जो है मान्यता दी थी। दूसरी बात यह है कि 2011 में झारखंड प्रदेश के अंदर में जब यहाँ भाषा द्वितीय राजभाषा के रूप में कुड़माली भाषा का मान्यता दी है। दूसरी बात यह है कि आज जो लोग बोल रहे हैं कुड़मी आदिवासी श्रेणी में अगर आ जाता है तो आदिवासियों का अधिकार छीनेगा। इसमें मेरा कहना है कि आप ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि कुड़मी जो है निरंतर 1950 से जो उनका अपना हक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उससे वो वंचित है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत कुड़मी कमज़ोर है। आज कुछ दिन पहले शायद गीताश्री उरांव एवं सलखन मुर्मू एवं अन्य नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि कुड़मियों की अपनी भाषा नहीं है, कुड़मियों की अपनी पहले कहा कि कुड़माली भाषा जो है आज राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और कुड़मियों का संस्कृति आपको बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जो IPL का मैच हुआ वहाँ हमारा सरायकला खरसावां जिला का प्रभात महतो के नेतृत्व में वहाँ छौ नृत्य हुआ। ये हमारा संस्कृति है। तो कला और संस्कृति और भाषा कुड़मियों की अपनी है। दूसरी बात है जो लोग बोल रहे हैं पूजा पद्धति की बात है कि हम लौकिक देव देवियों का पूजा में किसी भी तरह का कोई ब्राह्मण नहीं आता है और लौकिक देव देवियों का पूजा में आपको बता रहे हैं कि ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं। हम अपने खुद मंत्र से नहीं, हम मतलब जो है प्रार्थना आराधना करके हम वहाँ पे जो है उनको प्रार्थना करते हैं हम लोग। ये दूसरी बात है सर, दूसरी बात ये भी ये सवाल आ रहा कि आप लोगों का पूजा पाठ जो करते हैं उसमें मूर्ति पूजक और ये जो भी है हिंदू देवी देवता जो पूजा करते हैं उन सभी देवी देवता को लोगों को आप पूजा करते हैं। देखिए बात ऐसा है कि कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती कुर्मियों की मतलब जो है भाषा, संस्कृति, पर्व त्यौहार का प्रयास कर रहा है। सवाल है कि मतलब जो है हम तो शुरू में ही आपको बोलें कि हम जो है यहाँ कुर्मी जो है
टोटेमिक कुर्मी जो है यहाँ लौकिक देव देवियों का पूजा करता है। इसमें कोई ब्राह्मण इसमें उपलब्ध नहीं रहता है। आराधना प्रार्थना करते हैं। बड़ा उदाहरण के लिए डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो रांची विश्वविद्यालय के उन्होंने जो किताब लिखा है बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि मतलब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कर्म जो हम करते हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि कर्म का जो है वो 2 पार्ट है, पूजा और एक मतलब मज़ा। तो उसमें लिखा है कि कुर्मी अपने विधि विधान के साथ वहाँ वो मतलब कर्म को मनाता है। उसी तरह आप देखिएगा अभी दशहरा तो ख़त्म हुआ, दशहरा के बाद हम बांधना करेंगे तो बांधना सोराय में भी देखिएगा उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है। तो इसी तरह जो भी पूजा पाठ कुर्मी समाज के लोग करता है उसमें बिल्कुल ब्राह्मण नहीं रहता। इस पर चलो पूजा पाठ में हम लोग ये है। दूसरा ये सवाल ये आ रहा कि आप लोग आदिवासी लोगों का हक मारने का काम करने का उपाय लगा रहे हैं। अगर सही मायने अगर बोला जाए कि आज इतने वर्ष तक आज जो है सही मायने में देखा जाए तो मेरा हक मारा जा रहा है। कि बड़ा उदाहरण के तौर पर हम देना चाहते हैं कि आज झारखंड के अंदर में कुछ विधानसभा का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज देखिएगा वहाँ पे आपका खरसवां विधानसभा क्षेत्र, आप 2011 का जनगणना देख लीजिए, वहाँ आबादी किसकी है तो कुर्मियों के विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए आबादी कुर्मी का है। आप कांके विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए कुर्मियों का आबादी है। लेकिन इसको जानबूझ करके कुर्मियों का प्रतिनिधि ना आए इसलिए इसको आरक्षित सीट बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि गीताश्री उरांव जी बोल रहे थे कि पेशा कानून जो आया था पार्लियामेंट के अंदर उस समय जो है उसका विरोध शैलेंद्र महतो और मतलब रामटाल चौधरी किए हैं। हम आपके चैनल से गीताश्री उरांव से मैं सवाल करना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर में दिलीप सिंह भूरिया जो झाबुआ के सांसद हैं उन्होंने लोकसभा में इस बिल को लाया था और 24 दिसंबर 95 को इस बिल को लाया गया और उस बिल को लाने के बाद एक साल बाद उसको जो है 1990 से कानून बना। अब कानून बनने के बाद आपको बता रहे हैं कि संजोग से कि पंचायती राज विभाग हमारे सुदेश बाबू के पास थे और उसी कानून के तहत झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ और हमारा सारा हक अधिकार जो हमको मुखिया पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार था उससे हमको वंचित किया गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ तो कुर्मियों का हक और अधिकार छीना गया। ये कहाँ हम दूसरा का मन हक अधिकार छीनने जा रहे हैं। ये हक अधिकार आपको कौन छीना? ये हक अधिकार सीधी सी बात है कि जो भी कानून यहाँ बना है हमारे खिलाफ सब बना है। जो भी कानून हम बोलते हैं झारखंड में परिसीमन लागू नहीं हुआ उसमें भी मेरा हक मारा गया। झारखंड में पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव हुआ उसमें भी मेरा हक मारा गया। बिल्कुल। और दूसरी सवाल ये है कि लोग बोल रहे हैं जो आरक्षित सीट था वो लोगों का एसटी सीट का आरक्षित सीट था वो लोगों का भी विरोध कर रहे थे आप लोग। और अगर आरक्षित आप लोग आदिवासी बनना चाहते थे तो विरोध आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। बात ऐसा है कि ये जो चुनाव अभी हुआ अर्जुन मुंडा एवं सुदेश महतो के कार्यकाल में हमारा इसका पहले जो भी मुखिया चुनाव बिहार राज्य के अंतर्गत हुआ था उसमें सारे पंचायत चुनाव में हमारे कुर्मी समाज के साथ साथ अन्य मूलवासी भी जो है मुखिया पद सहित अन्य पद में भी जो है चुनाव उस समय लड़ने का उसका अधिकार था। लेकिन पेशा कानून में जब चुनाव हुआ हमारा उसमें विरोध नहीं था। हमारा उसमें कहना था कि पेशा कानून के तहत जो पंचायत चुनाव हुआ है, चूँकि पेशा कानून जिस दिन पहले शुरू में कहा कि हमारा अधिकार मतलब उसमें हम मांग रहे थे, हम तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं किया, हम अपना अधिकार मांग रहे थे। चूंकि हमको अधिकार से वंचित किया गया। किसने कह दिया कि मैंने पेशा कानून का विरोध किया या पंचायत चुनाव का विरोध किया? कुर्मी जो है, कुर्मी को जो पूर्व में बिहार राज्य के अंतर्गत जो चुनाव लड़ने का अधिकार था उसे हमको वंचित किया गया पेशा कानून में। इसलिए हमने कहा कि पहले हमको उसमें अधिकार दिया जाए उसके बाद पंचायत चुनाव करा जाए। दूसरी बात गीताश्री उरांव जी बोलते हैं कि सारे कुर्मी लोग एक हैं। आप ये बताइए कि अगर उसमें भारत सरकार को मंतव्य देने का सुदेश महतो का अधिकार था, लेकिन सुदेश महतो चूंकि केंद्रीय कानून का तर्क देते हुए झारखंड में 32 साल से चुनाव नहीं हुआ, झारखंड का विकास अवरुद्ध हो गया, इसलिए पंचायत चुनाव होना जरूरी है, ये पंचायत चुनाव कराया। दूसरी बात ये आज सालकन मुर्मू और गीताश्री उरांव बोलता है कि और परवीन उरांव
और जो है लक्ष्मी नारायण मुंडा, ये सारे लोग जो बोलता है कि मतलब जो है कुछ लोग बोलता है कि भागलपुर में जो है कुर्मी समाज के लोग वहाँ जाके खत्रियों बन गए थे, लिख के दे गए थे। तो हम तीनों से सवाल पूछते हैं कि हम पिछले 50 साल से 72 साल से हम अपने को कुर्मी में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री को हम लिख के दे रहे हैं, तो क्या कुर्मी को आदिवासी बना दिया? तो ये लोग सवाल खड़ा कर रहा है, आपको बता रहे हैं ना भागलपुर में क्षत्रिय सम्मेलन में कुर्मी लोग मुजफ्फरपुर में शामिल हुआ था। अभियान के शिकार कुछ लोग बने थे, लेकिन 1929 साल में जो सम्मेलन मुजफ्फरपुर में हुआ था उसमें कुछ लोग अभियान के शिकार बने थे, लेकिन 1930 में आदिवासी कुर्मी समाज के लोग उस क्षत्रिय सम्मेलन में जाके स्पष्ट रूप से कहा था कि हम क्षत्रिय नहीं है, ना ही हम क्षत्रिय आंदोलन का अभियान का शिकार बनेंगे। हमारा स्वशासन व्यवस्था है, कुर्मी समाज की अपनी भाषा, संस्कृति, पर्व त्यौहार है, इसलिए इसके शिकार हम नहीं बनेंगे। अच्छा, मान लिया जाए अभी जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कुर्मी समाज और आदिवासी समाज में थोड़ा सा अंतर है। कुर्मी समाज के लोग ज़्यादा ही हिंदू देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, है ना। और उसको अगर आदिवासी शामिल होने के बाद पूरी उसको समाज छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, आपका सवाल तो सीधी सी बात है कि आज जो लोग भी हैं, उरांव है, मुंडा है, आपको बता रहे हैं, खड़िया है, सवर है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्मांतरण करके ईसाई बन गया है और वो चर्च जाता प्रेयर करने के लिए, और शिक्षण संस्था से भी मतलब जो है वहाँ से लाभ प्राप्त करता है। और जब नौकरी की बारी आता है ना, तो वो अपना जो है वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो उसको मिला हुआ है, चाहे उरांव है, चाहे मुंडा है, चाहे सवर है, चाहे खड़िया है, धर्मांतरण करने के बावजूद भी जो है वो आदिवासियों का लाभ प्राप्त करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल है, आप अपना पास अभी क्या क्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि ताकि आपको मतलब आदिवासी आप घोषित करने के लिए आप जो केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकार को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जब ये केंद्र सरकार का बात है, तो क्या क्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आप ये रख सकते हैं? मेरे पास तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज वर्तमान में झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जिसको सूची में रखा गया है, जनजातियों का सूची में रखा गया है, इसका वही नोटिफिकेशन से बना जो नोटिफिकेशन में कुर्मी जाति भी शामिल था। उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि 3 मई 1913 550 नोटिफिकेशन, उसी नोटिफिकेशन के तहत में आज जो स्वतंत्र भारत में जो लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाया है उसमें कुर्मी जाति के लोग हैं। तो सबसे बड़ा मेरा प्रमाण है, और यही प्रमाण के तथ्य के साथ वहाँ हमारे पिछले दिन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा के अंदर में रखे थे बात, अब वहाँ पे रविंद्र कुमार जैना बालेश्वर के सांसद रखे थे, हमारे राज्य। अगर पुख्ता मेरे पास प्रमाण नहीं है तो लोकसभा में आपको बता दे रहे हैं कि लोकसभा में हमारा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है और सारे लोग गैर कुर्मी लोग सवाल खड़ा करें, इसका मतलब मेरा पुख्ता प्रमाण है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये बताइए कि हमने रेल रोका, तो गीता सिंह राव जी बोल रहे हैं इनको रेल नहीं रोकना चाहिए, इनको राष्ट्रीय उच्च पद नहीं करना चाहिए। हम उनसे सवाल खड़ा करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले साल जो आपको बता दे रहे हैं, लॉकडाउन के पहले देश में एक बड़ा आंदोलन किया, वो है राकेश टिकैत किसान आंदोलन। 1 साल तक देश में भारत का जो है सिंधु बॉर्डर में उन्होंने जाम करके रखा था, और भारत का पंजाब और मतलब दिल्ली के रास्ता को जाम करके रखा था। उन लोगों के ऊपर भी कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, तब गीता श्री उरांव क्यों नहीं बोला? गीता श्री उरांव को उस समय बोलना चाहिए। तो हमारा सवाल कहाँ, कोर्ट का मामला तो है नहीं। किसी को आदिवासी बनाना, किसी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना, किसी को अनुसूचित जाति का दर्जा देना, किसी को पिछड़ा का दर्जा देना, ये तो कोर्ट का काम नहीं है। हम कोर्ट क्यों जाएं? कोर्ट क्यों जाए? और कोर्ट भेजने वाला कौन होता है? देश का तो आज गृह मंत्री नहीं है गीता श्री उरांव, देश का मतलब जो है जनजातीय मंत्री नहीं है। जिस दिन जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गृह मंत्री अमित शाह हमको बोलेगा कि कुर्मी समाज के लोग कि आप लोग कोर्ट से आइए, तो उस दिन हम लोग कोर्ट जाएंगे। गीता श्री उरांव तो देश का गृह मंत्री नहीं है, जनजातीय मंत्री नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि टीआरआई के रिपोर्ट, अरे टीआरआई का रिपोर्ट हम क्यों, मतलब उसको टीआरआई का रिपोर्ट हमको जरूरत नहीं है, चूँकि हाटन और रिजले ने, जो कि इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, एंथ्रोपोलॉजी आइडेंटिटी हमको दे चुका है कि कुर्मी जो है जनजाति है।
तो फिर हम टीआरआई रिपोर्ट की हमकी ज़रूरत नहीं है। टीआरआई के जो भी डायरेक्टर बनता है वो जातीयता से ग्रसित है। इसका बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं, जिस समय वहाँ पे टीआरआई का रिपोर्ट, अब अर्जुन मुंडा का जो है वहाँ पे मुंडा पात्र जाति, अभी देखे होंगे लोकसभा के अंदर में 10 जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। क्या वो लोग कोर्ट से आया? क्या पार्लियामेंट में दिया? अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वहाँ पे कुछ जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। क्या वो लोग कोर्ट से आया? क्या ये कोर्ट से तो नहीं आया, तो क्यों कोर्ट का ये लोग बात करता है? दूसरी बात ये लोग बोलता है कि मतलब जो है ये लोग एमएलए एमपी सीट से चुनाव जीत जाएंगे, आप यहाँ सत्ता में लोग आएंगे। हम बड़ा उदाहरण इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आने वाले दिन में सुदेश महतो या अन्य किसी कुर्मी महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? ये लोग रघुवर दास कुर्मी को स्वीकार नहीं कर सकता है, जो कि कुर्मियों का माने योगदान है। कुर्मियों का जो है इतना बड़ा योगदान है, झारखंड में सबसे ज़्यादा किसी का कुर्बानी हुआ तो कुर्मी का है। चाहे शहर के अंदर में आपको बता दे रहे हैं कि मतलब गुंडा हमको मारे कि गांव में हमको माओवादी मारे, तो सबसे ज़्यादा हत्या तो कुर्मियों का हुआ। लेकिन कल आपको बता दे रहे हैं, ये लोग बोलता है सत्ता की बात कर रहा है। आप सत्ता का बात कर रहे हैं तो बताइए इनको कि रघुवर दास को आपने स्वीकार किया, गीताश्री ओरांव विरोध किया था, सालखन मुर्मू विरोध किया था, परवीन ओरांव विरोध किया था, आप जयनारायण मुंडा विरोध किया था। लेकिन कल सुदेश महतो का नाम आएगा मुख्यमंत्री पद के लिए या अन्य किसी कुर्मी नेता का नाम आएगा तो सबसे पहले विरोध करेंगे। तो भाई कुर्मी, सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कुर्मी जो है अपनी संवैधानिक अधिकार पाने के लिए आपको बता दे रहे हैं आंदोलन करेगा। आंदोलन भारत सरकार के साथ है। हमारा तो सालखन मुर्मू के साथ खिलाफ लड़ाई नहीं है, मेरा गीताश्री ओरांव से लड़ाई नहीं है। भारत के संविधान में जो प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको जो है हम लोग फुलफिल करते हैं। इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आने वाले जो है ये लोकसभा का जो सत्र शुरू होगा, हम भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद और जो है यहाँ पे आपको बता दे रहे गीता कोड़ा कांग्रेस के सांसद, दूसरी बात है जेएमएम के एक सांसद, तमाम लोगों से मेरा अपील है कि शीतकालीन सत्र में आप जो है कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने संबंधी बिल लाए, अन्यथा कुर्मी बहुल क्षेत्र में हम लोग जो है आपको वोट नहीं देंगे। दूसरा ये सवाल मेरा है कि परवीन ओरांव जी बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ जहाँ कुर्मी चुनाव लड़ता है तो उसको जो है मतलब वोट नहीं देना है। मैं परवीन ओरांव जी से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, जहाँ पे आपका आदिवासी नेता चुनाव लड़ता है वहाँ कुर्मी भी आपको अगर वोट नहीं करेगा तो कैसे आप चुनाव जीतिएगा? तो ये सवाल उनको नहीं करना चाहिए। और वो अच्छी तरह जानते हैं, चूँकि परवीन ओरांव जो सवाल खड़ा कर रहा है कि मतलब जो है वो झारखंड आंदोलन का उपज है, वो आजसू आंदोलन में था। मैं भी हरमोहन महतो झारखंड आंदोलन का उपज हूँ, आजसू आंदोलन से जुड़ा था। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि पहले कुर्मी के बारे में अध्ययन करें, कुर्मी के बारे में जानकारी ले, उसके बाद कुर्मी के खिलाफ में बोले। आज आप बताइए, मेरे को बाहरी बोलता है तो आप बोलते हैं इसका क्या बुआ का लड़का है? रघुवर दास और बन्ना गुप्ता, अनूप सिंह क्या इसका बुआ का लड़का है? एलोन क्या इसका बुआ का लड़का ना मौसी का लड़का है? हमको बताइए कुर्मी को, जिसका 1700 ईस्वी में, जिन्हें पूरे भारत का इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास में पहले चुहाड़ विद्रोह हुआ और चुहाड़ विद्रोह का नेतृत्व मतलब रघुनाथ महतो दिया है। उसमें आप लोग जानते हैं कि मंगल पांडे को लोग पहला दर्शाया गया कि इन्होंने भारत का प्रथम आज़ादी का लड़ाई लड़ा। उसमें भी हमारा गोड्डा जिला में रंगामटिया गांव में पहला फांसी जो है वहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि चाणकू महतो का हुआ है। ये 1856 में हुआ 15 मई को, ये भी आपको बता दे रहे हैं मंगल पांडे से पहला हुआ है। और 1769 से 1778 चुहाड़ विद्रोह जो है जल जमीन जंगल को लेके, वो सबसे पहले रघुनाथ महतो ही विद्रोह किया है। तो हमको ये लोग बाहरी बोलता है और बन्ना गुप्ता और अनूप सिंह को बोलता है मतलब मेरा बुआ का लड़का और मौसी का लड़का। तो ये सवाल हम तो आपका चैनल का माध्यम से लोग को हम बोलना चाहते हैं कि रांची राजधानी में इनके पास जो दस्तावेज है ये लेके पहुँचे और वहाँ हमारा कुर्मी समाज का भी बुद्धिजीवी वहाँ पहुँचेगा और वहाँ डिबेट होगा और वहाँ पता चलेगा कि मतलब कुर्मी के पास अगर पुख्ता जवाब नहीं रहेगा तो हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। एक बात है, अभी इससे पहले आप लोगों का भी आंदोलन कई सालों से चल रहा है, हम ये देखते हुए आ रहे हैं अभी। लेकिन वर्तमान में हमारे खतियान 1932 का ये आंदोलन चल रहा था मतलब कुछ लोगों का कहना है कि बात ऐसे आ रहा कि आप लोग 1932 का खतियान को डाइवर्ट करने के लिए ये कुर्मी आंदोलन को आगे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो लोग भी आप अपना साफ प्रतिक्रिया दे दीजिए। इसमें हम स्पष्ट प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, जो लोग इसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो लोग जानता है कि कुर्मियों के पास 1908
1908, 1934, 1964, 1972 सारा खतियान उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि 1763 में पहला जब सर्वे हुआ, ये हुआ था आपका मुग़ल शासन में। उसके बाद 1765 में जो मुग़ल का अंतिम शासक शाह आलम से दीवानी लिया, किसने लिया? ब्रिटिश माने ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय जब आपको बता दे रहे हैं, जब पहला विरोध होने लगा, जल जमीन जंगल को लेकर मालगुजारी असूली शुरू करना, तो विद्रोह हो गया, तो कुर्मी रघुनाथ महतो के विद्रोह में। उसके बाद 1894 में पहला जो है जमीन अधिग्रहण कानून बना। तो 1894 में जमीन अधिग्रहण कानून बना, तो जिस जमीन पर अंग्रेज के समय में नील चाष करता था, नील खेती करता था, जो अंग्रेज द्वारा करवाया जाता था, उसमें कुर्मी समाज के लोग शरीक थे। और आपको बता देना, तो पहला जमीन जब यहाँ 1894 में जमीन अधिग्रहण कानून बना, तो पाया गया कि मैक्सिमम जमीन में जो है कुर्मियों को वहाँ जमीन पर उसको पाया गया। तो पहला सर्वे अंग्रेज का सर्वे में तो कुर्मी को पाया गया है। बिल्कुल, ये आप लोगों का जो भी ये प्रमाण है ठीक है, लेकिन इसको ये कहा जा रहा है कि 1932 का खतियान को ये मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसको डैमेज करने के लिए कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में आप लोगों को बहकाया करके 1932 का खतियान को ख़त्म करने के, और आप लोगों को साथ में आदिवासी मिल, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक इसमें घुस गया है आप लोगों का में। तो हम पूछना ये चाह रहे हैं कि आप लोग राजनीति के ये से आए हैं कि आप लोगों का अपना ये हक अधिकार मांग रहे हैं? देखिए, ये जो आरोप है ना, बिल्कुल निराधार है। हमारा लड़ाई पिछले शुरू में ही आपको हम बोल चुके हैं, हमारा लड़ाई 1950 से चल रहा है। और भारत का जैसे ST SC OBC बना आज़ाद भारत में, हमको जब वंचित किया गया 6 दिसंबर 1950 में, उसके बाद से ही मेरा निरंतर लड़ाई। झारखंड तो निर्माण हुआ नहीं था, झारखंड निर्माण आपका 2000 में हुआ। 15 नवंबर झारखंड जो है 2000 में अस्तित्व में आया, और 2 अगस्त जो है वहाँ 2000 में पार्लियामेंट में बिल पास होकर राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये हमारा कुर्मी का लड़ाई ये तो शुरू से ही है। और 1932 का खतियान भी जो झारखंड में लागू करने की बात आया है, आपने देखा होगा कि कुर्मी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। इसमें कोई डाइवर्ट करने की बात नहीं है, वो स्थानीय नीति जो है हर राज्य में है। ये डाइवर्ट तो आप लोग मतलब अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1932 का खतियान में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अलग कुर्मी नेता है, और आप लोग जो लड़ना है वो अलग कुर्मी नेता है। देखिए, बात ऐसा है ना, जैसे गीताश्री ओरांव जी, परवीन ओरांव जी, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुइरी और मतलब कुर्मी, हमारा उत्तर बिहार का कुइरी कुर्मी से कोई मतलब नहीं है। हमने शुरू में ही आपको कह चुके हैं कि हमको 1913 का जो नोटिफिकेशन, हमको प्रिमिटिव ट्राइब एबोरिजिनल लिस्ट में हमको रखा गया है। वही कुर्मी के लोग, जो छोटनागपुर के जो कुर्मी हैं, वो कुर्मी जो है जिसको ओरिजिनल लिस्ट में रखा गया था ब्रिटिश के समय में, वही कुर्मी लोग जो है मतलब अपने को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमको कुर्मी और कुइरी से मतलब तुलना नहीं किया जा सकता है। हम तो टोटेम से जुड़े हुए हैं ना। हमसे पूछिए मेरा गोत्र क्या है, मेरा गोष्ठी क्या है, हम बोसरियार हैं। अच्छा, इसमें आप लोग कितना संख्या में होंगे आप लोग का? हम लोग झारखंड में लगभग आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम मिला के लगभग पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जो देश का पूर्वी क्षेत्र में हम लोग बसवास करते हैं, लगभग हम लोग 2.5 से 3 करोड़ आबादी होगा। अच्छा अच्छा। और आगे का रणनीति आप लोग का क्या होगा? आगे का रणनीति हम लोग 16 तारीख को जो है, पिछले दिन जो रेल रोको और डहर छेका, और इसमें एक और बात है। ये हम अभी जो थोड़ा देर पहले हमने कहा कि वहाँ लक्ष्मी नारायण मुंडा बोलता है कि इन लोगों की अपनी भाषा नहीं है। उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि डहर छेका और रेल टेका कौन भाषा में है भैया? भोजपुरी में है, मगही में है, मैथिली में है, कौन भाषा में? ये विशुद्ध रूप से कुड़माली भाषा है। इसलिए कुड़माली भाषा को अभी कोलान यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी में, हाँ, तो हर जगह जो है कुड़माली भाषा का पठन पाठन होता है। कुड़माली भाषा का अस्तित्व है, कुड़माली भाषा का लिपि है, और झारखंड सरकार इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। इसलिए कुड़मियों की भाषा, संस्कृति, पर्व, त्यौहार अपना जो है अपना अस्तित्व में है। और मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जैसे गीता सिरोरा बोलती है कि सीधी सी बात है कि मैंने इलोन जो है ब्रिटिश के वहाँ काम करता था। मैं दावा के साथ कर सकता हूँ कि हाँ, ब्रिटिश का जीविका अर्जन का स्रोत के लिए लोग मैंने काम करते थे। 21-22 में असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी है।
गांधी जी। तो नील खेती में जो कुर्मी समाज के लोग वहाँ खेतियार मजदूर के रूप में काम करते थे, सब लोग काम बंद करके असहयोग आंदोलन में गांधी जी को समर्थन दिए हैं। दूसरी बात, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी घोषणा कर दिए, उसमें भी जो है हमारे लोग, आप देखे होंगे पिछले दिन पटनदा में शहीद दिवस मनाया 8 तारीख को, वहाँ को मानभूम में गोलीकांड हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है, भारत की आज़ादी के लड़ाई में हमारा कुर्मी समाज के लोग लड़े हैं। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कुर्मी समाज का बहुत बड़ा देन है। आज ऐसी कुर्मी समाज के लोग अपने को जो जनजाति सूची में शामिल करने की मांग कर रही है, इसका पुख्ता प्रमाण है। इसलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं। और इन सारे नेताओं से मेरा अपील है, इन सारे नेताओं से अपील है जो कुर्मी समाज के खिलाफ में लोग मोर्चा खुले हुए हैं, इन लोगों से मेरा अपील है कि आप लोगों से मेरा अपील है, अनुरोध है कि आप अपना ऑथेंटिक प्रमाण पत्र लेकर रांची मोराबादी में आइए और वहाँ डिबेट होगा, वहाँ डिबेट होगा। हमारा कुर्मी समाज का बुद्धिजीवी भी रहेंगे और डिबेट होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं रहेगा तो हम लोग कुर्मी का, आदिवासी का जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल। अंतिम शब्दों में आप एक संदेश दे दीजिए। संदेश हम देना ही चाहेंगे कि झारखंडियों के हित में, झारखंडी राष्ट्रीयता का हित में, यहाँ आपको बता रहे हैं कि आज जो झारखंड बनने के बाद गत 22 वर्ष में जो विकास अवरुद्ध है, यहाँ स्थानीय नीति, यहाँ जो है यहाँ के भाषा, संस्कृति, पर्व त्यौहार एवं रोजगार के जो नियोजन नीति, ये नहीं बनने के कारण झारखंड के साथ जो राज्य का निर्माण हुआ था, चाहे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वो हमसे काफ़ी आगे चला गया है। तो इसलिए हम यही संदेश देना चाहेंगे झारखंडी जनताओं को कि कुर्मी का जो सवाल है, इसमें आइए सब मिल बैठ के हम लोग जो है मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया, कुर्मी, सब हम लोग जिस तरह झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक साथ हम लोग मतलब संघर्ष किए थे, उसी तरह चाहे कुर्मी का सवाल हो, चाहे उरांव का सवाल हो, चाहे मुंडा या संथाल का सवाल हो, हम लोग मिल बैठ के वहाँ बात करते हैं और इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो झारखंडियों के हित में होगा। और ये झारखंड ये आंदोलनकारी के नेता भी है और उनका जो है, और उन लोग साथ में जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि आदिवासी में अगर ये कुर्मी समाज शामिल हो जाता है तो ये हमारे झारखंड में 5वीं से जाकर के 6वीं लागू हो जाएगा, जो कि पूरा और आदिवासी राज्य घोषित हो जाएगा। इसी प्रकार से इन लोगों ने कई तथ्य दिए हैं और इस तथ्य को आप लोग पूरा देख के आप लोग समझ रहे होंगे। जिस प्रकार भी कमेंट करना है, इसमें सभी कोई कमेंट करके अपना इसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इसमें हम लोग आगे का बात को चर्चा आगे कर सकते हैं। और इन लोगों का कार्यक्रम भी आगे 16 तारीख को होने वाला है और ये बहुत सारा कार्यक्रम इन्होंने करने वाले हैं, तथ्य प्रमाण पत्र ये। और इन्होंने भी आदिवासी समाज को ये मतलब एक आमंत्रित भी कर दिए हैं कि अगर वो लोगों के पास जो प्रमाण पत्र है और इन लोगों के पास जो प्रमाण पत्र है, इसको आके एक जगह तय करे और वहाँ पे बहस हो के, जैसे कि मोराबादी मैदान में लोग आमंत्रित कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से है तो हम लोग इसका देखेंगे कहाँ तक इसका जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सकारात्मक रूप से जाएगा और इसी के तहत पब्लिक एक्शन न्यूज़ में पुनः आप लोगों को स्वागत है। और ये जनता की आवाज़ है, आप लोगों का आवाज़ को आगे लेके जाएगी। इसीलिए कृपया करके ये वीडियो को पूरे झारखंड ही नहीं, पूरा भारत में इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देखें। और उम्मीद है कि इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के पास आते रहेगा। सबसे जोहार कर दीजिए। हाँ, जोहार। चलो जोहार।